तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। भाई स्क्वायर कैसे किया जाता है और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं हम दो लाइनों के साथ। अरे झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अरे झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि भाई स्क्वायर या फिर वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, तो भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, जो संख्या है उसकी उसी के साथ गुणा। एक के साथ गुणा करेंगे एक ही आएगा। दो का वर्ग, इसका मतलब क्या है, दो गुणा में दो कितना आएगा, चार आएगा। तीन का वर्ग क्या होता है, तीन गुणा तीन, ये ऊपर लिखा हुआ है ना स्क्वायर, जो वर्ग में लिखा हुआ है दो, इसका मतलब होता है इसकी गुणा इसी के साथ। ठीक है, तो तीन गुणा तीन कितना हो गया, 9। ऐसे ही चार गुणा चार कितना हो गया, 16। पाँच गुणा पाँच कितना हो गया, 25। छः गुणा छः कितना हो गया, 36। सात गुणा सात कितना हो गया, 49। आठ गुणा आठ हो गया 64। नौ गुणा नौ हो गया 81। 10 गुणा 10 हो जाएगा 100। ठीक है भाई, हमें सबसे पहले भाई देखो 10 तक तो याद रखने होंगे। 10 के बाद शुरू होता है खेल। आगे कैसे याद करेंगे, आगे निकालेंगे कैसे, भाई इतना तो सबको पता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमारा मतलब बड़ी संख्या का आ जाता है तो कैसे निकालोगे आप। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है स्टार्टिंग में कि 23 का ले लिया भाई, थोड़ा सा बड़ा लिया मैंने, ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे, इतना याद हो जाता है बच्चों को। लेकिन 23 का निकालते हैं एक बार, कैसे निकालते हैं देखो। 23 का स्क्वायर, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, पहले तो इन दोनों अंकों का स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। इसको दो अंकों में लिख लो। 9 के आगे अगर 0 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको 3 को लिखा 0 9, दो अंकों में लिखना हमें। ऐसे ही 2 को क्या लिखो, 2 दूनी 4। 2 का स्क्वायर क्या लिखा मैंने, 4 लिखा है ना, तो 4 लिखा और साथ में 0, आगे 0 लगानी हमने। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमने इन तीनों की गुणा कर देनी है। 2 तिये 6 और 6 दूनी कितना हो गया, 12। हमने क्या किया है, 2 की गुना 3 की गुना और 2 की गुणा कर दी, तीनों की गुणा कर दी, तो हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है भाई, अब इस 12 को इसका एक अंक छोड़ के जोड़ दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। 12 को इसका एक अंक छोड़ दो, कितना आएगा, यहाँ पर लिख दिया 9 का 9, और 2 के अंदर 0 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, और 4 के अंदर 1 ऐड करो कितना आएगा, 5। तो ये तुम्हारा आ गया 23 का स्क्वायर 529। ठीक है भाई, आया समझ में, नहीं आया एक और एग्जांपल लो तो आएगा समझ में। ठीक है, अब देखो एक और इससे थोड़ा सा छोटा लेकर के देखते हैं। जैसे हमें पता होता है 12 की गुणा कितनी होती है, 144 होती है। बिल्कुल छोटे छोटे लेकर के चल रहा हूँ एक बार। 12 का स्क्वायर हमें पता है कि 144 होता है, 12 बारी 144 होते हैं। ठीक है, इसका निकालो। पहले क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, दो अंकों में लिख लो, 0 4 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, इसको भी 2 अंकों में लिख लो। ठीक है, अब इन तीनों की गुणा करवा दो, किस किस की, 1 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया। 4 एक अंक छोड़ दो, आगे 4 जोड़ दो। ठीक है, ये 4 और 0 और 4 कितना हो जाएगा, 4, और ये 1 का 1 एज इट इज। तो ये क्या आ गया हमारा 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं भाई। बिल्कुल आसान ट्रिक से भाई, ये बिल्कुल जल्दी हो जाता है इस ट्रिक से। कोई भी बड़ा अंक ले लो, जैसे हमने ले लिया
42 ले लिया भाई एक बार। 42 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, हमने सिंपल मेथड यूज करना है, 2 2 जा 4 और 0 साथ में, क्योंकि 2 अंकों में लेना है ना, हमने 2 अंकों में हो गया। और 4 4 जा 4 का स्क्वायर कितना है 16 है ना, ये 16 यहाँ पर लिख दो। 2 अंकों में ये पहले ही है भाई, इसके आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 अंकों में रखना हमने, ये भी 2 अंकों में हो गया, इसलिए यहाँ पर 1 अंक में था, इसलिए यहाँ पर 0 लगा करके 2 अंकों में कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब इन तीनों की गुना करवा दो, 4 गुना में 2 गुना में 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 अंक छोड़ दो 16 जोड़ दो, 4 6 7 1, ये आ गया भाई इसकी गुना, इसका स्क्वायर आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट और लेते हैं भाई थोड़ा सा बड़ा, ये 42 लिया है, अब लेते हैं 73 का स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे ही 3 तिया 9, 1 0 साथ में लगा लो, स्तु 49, ये 2 अंकों में पहले ही है। अब तीनों के गुणा करवा दो, 7 या 21 दूनी 42, 1 अंक छोड़ दो, अब जोड़ दो, 9 2 9 4 13, 1 4 और 1 5, ये आ जाए भाई इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। ऐसे ही करना है भाई, बिल्कुल आसान है, जल्दी हो जाता है इससे। और कोई बड़ा लेकर के देखते हैं, जैसे हमने ले लिया 94 ले लिया भाई, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, चौके चौके 16 और नीम नीम 81। यहाँ पर तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 अंकों में है, 9 का स्क्वायर भी 2 अंकों में है, 0 कहीं नहीं लिखना हमने, ठीक है। अब इन तीनों की गुणा करवा दो, 9 गुणा में 4 गुणा में 2, 9 चुका 36 दूनी 72, 1 अंक छोड़ के जोड़ दो भाई, यहाँ पर 1 अंक छोड़ दिया, अब जोड़ दो, 6 3 7 और 1 8 और 8, ये हो गया भाई इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। आया समझ में भाई ये कैसे होता है, बहुत ही आसान ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, जानदार ट्रिक है, ठीक है। तो दोस्तों अब करते हैं हम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाई इनका, ठीक है। अब देखो भाई, हमने सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और इकाई का अंक क्या होगा उसका 6 होगा, इकाई का अंक हमें ध्यान रखना है। 5 में इकाई का अंक क्या होगा 5, 6 में 6, 7 में 9, 8 में होगा 4 और 9 में होगा 1, 10 में होगा 0, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट, ठीक है। अब हम इस एग्जांपल से समझते हैं भाई कैसे इसका अंडर रूट या फिर कैसे इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते हैं भाई, ठीक है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाई, सबसे पहले पीछे के 2 अंक का पेयर बना लेना भाई हमने, ठीक है। ये पेयर बना लिया, हमने देखना है कि भाई 4 किसका स्क्वायर करने के बाद आता है, 4 देखो 2 का स्क्वायर करने के बाद भी इकाई का अंक क्या आता है 4 आता है, एक तो 2 हो गया भाई, और 1 आता है 4 किसके स्क्वायर के बाद, 1 आता है 8 के स्क्वायर के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या होगा, जो इकाई का अंक होगा वो हमारा या तो होगा 2 या होगा हमारा 8, ठीक है। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट वाला भाई, आगे का देखो क्या है 7 आया भाई। 7 कहाँ आता है, 7 चेक करना, देखो 2 का स्क्वायर करने के बाद कितना है 4 और 3 का स्क्वायर करने के बाद कितना है 9, इसका मतलब 7 तो कहीं बीच में आया होगा, ठीक है। तो इन 2 के बीच में आया ना, तो हमने छोटे वाला लेना है, तो हमने क्या लेना है 2 ले लिया भाई, ठीक है। एक ये तो हमारा पक्का हो गया भाई, 2 होगा उसका पहला अंक, मतलब इस साइड से, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 स्टार्टिंग का अंक। और नेक्स्ट हमने चेक करना है कि पीछे क्या आएगा, 2 आएगा या फिर 8 आएगा, वो कैसे पता करना हमें। जो ये यहाँ पर क्या है हमारा 2 आया है, ठीक है, 2 आया तो 2 की इससे अगले अंक के साथ गुणा कर लो, कितना आया 2 से अगला अंक कितना है 3 होगा, 2 3 कितना होगा 6 आ गया ना। अब ये 6 चेक करना है इस 7 से छोटा है या बड़ा है, यहाँ पर ये 7 है ना, 7 अगर इस 6 से बड़ा है, मतलब यहाँ वाला कोई भी अंक हो, ये वाला अंक अगर इन 2 की गुणा के बाद बड़ा है, तो ये पीछे वाले अंक है ना जो, उनमें से बड़ा ही अंक आएगा,
ठीक है, यहाँ पर बड़ा अंक कौन सा है, 8 है, तो ये किसका आ गया, 28 का स्क्वायर होगा भाई। 28 का स्क्वायर करने के बाद ये आएगा, इसका रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आया समझ में, नहीं आया, नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखो पीछे का एक पेड़ बना लो भाई, 21 आ गया। 21 पीछे का क्या है, एक एक देखो किस किस के पीछे आ रहा है, यहाँ पे किया था हमने 9 वाले स्क्वायर के और 1 वाले स्क्वायर के पीछे। ठीक है, या तो उसका इकाई का अंक होगा 1 या फिर होगा 9, ये पक्का नहीं है अभी, ये डिसाइड करेगा ये वाली टर्म। 15 देखो भाई कहाँ आता है, 15 देखो 3 का स्क्वायर करने के बाद कितना है 9, और 4 का स्क्वायर करने के बाद कितना आया 15। तो हमने देखो इन दो के बीच में आया है, तो 3 का स्क्वायर का और 4 का स्क्वायर के बीच में आया है, तो हमने क्या लेना है, छोटे वाला लेना है। तो कितना लेना हमने, 3 लेना भाई, ये तो पक्का हो गया हमारा। 3 की इससे अगले अंक के साथ गुणा करवा दो, 3 चौके 12 आ गया। 3 की इसके अगले अंक के साथ गुणा कराओ, 12 आ गया। और यहाँ पर जो अंक है वो देखना है कि ये 12 से बड़ा है या छोटा। ये देखो 15 12 से बड़ा है, 15 12 से बड़ा है ना, तो बड़ा अंक यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 39। बस इतना सा क्वेश्चन होता है, इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, बस धीरे धीरे आप निकालना सीख जाएंगे। मैं थोड़ा समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूँ, वैसे तो ये फटाफट हो जाता है सेकंडों में। जैसे ये दे रखा भाई, इसका भी एक पेड़ बना लो भाई, ये पेड़ हो गया हमारा। 4 देखो किस किस के पीछे आ रहा है, एक तो देखो आ रहा है 2 के पीछे और एक आ रहा है 8 के पीछे। ठीक है, 8 वाले स्क्वायर के पीछे कह रहा हूं मैं। ठीक है, या तो होगा वहां पर अंक 2 होगा या फिर होगा 8। ठीक है, यहां पर आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, देखो यहां से पता चल जाता है, एक का पता कर लो। अगर यहाँ पर तुम लोगों को कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, तो इन दोनों का जोड़ हमेशा 10 रहेगा। यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा। जो ये दो चीजें निकाल रहे हैं ना, इन दोनों का जोड़ हमेशा 10 रहेगा भाई। कि भाई 2 का स्क्वायर करने के बाद 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने के बाद 64 आता है। 64 में इकाई का क्या होता है, 4 होता है ना, तो यहाँ पर भी 4 ही है। तो वो हो सकता है भाई 8 हो पीछे, हो सकता है 2 हो पीछे, ये अभी हम पक्का कह नहीं सकते। ये कब कहेंगे, ये डिसाइड करेगा आगे वाला अंक। ठीक है, अब 96 आ रहा है भाई, 96 किन दो अंकों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखो 96 कहाँ पे आ रहा है, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो 96 तो इनके बीच में आएगा ना, इन 9 का स्क्वायर के बीच में और 10 का स्क्वायर के बीच में आया। तो हमने क्या लेना है, छोटे वाला लेना है, ये 9 ले लिया हमने, तो 9 हो गया हमारा पक्का अंक हो गया भाई। 9 की और 10 की गुणा करके देखो, इससे बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। 9 की 10 की गुणा करें कितना आएगा, 90 आया, 90 आया ना। 90 96 से क्या है, छोटा है, इसका मतलब 96 क्या हो गया हमारा, बड़ा है। 96 बड़ा है तो बड़ा अंक आएगा, बड़ा अंक क्या हमारे पास 8 है। ठीक है, ये हो गया 98 का स्क्वायर हो गया भाई। ठीक है, अभी हम और एग्जांपल लेते हैं एक दो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है भाई, जैसे कि हमारे पास है ये, इसका और निकालना है भाई स्क्वायर रूट। कैसे निकालोगे, पीछे के दो अंक देखो क्या है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है ना पीछे। 6 किस किस के पीछे आएगा, एक तो 4 वाले के पीछे और एक आएगा 4 में 6, 4 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाए, 4 और 6, 6 वाले में भी 6 होगा और 4 वाले में भी 6 होगा। इसका मतलब उसका जो इकाई का अंक है वो या तो 4 होगा या होगा 6। ठीक है भाई, अब हम यहाँ से डिसाइड करेंगे वो 4 होगा या 6 होगा। पहले ये चेक करो भाई, 54 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 54 देखना भाई अपने को, ये देखो भाई यहाँ पर कितना आ गया 49 और 64 के बीच में आता है ना 54। ठीक है, इन दो के बीच में आएगा, हमने क्या लेना है, छोटे वाला लेना, तो क्या लेना है हमने 7 लिया भाई। ठीक है, अब डिसाइड करना है हमने कि भाई 4 आएगा या फिर 6 आएगा। 7 आया ना, इससे अगले अंक के साथ गुणा करा दो, 7 की और 8 की गुणा करा दो, कितना होगा 7 8 56, तो 56 आ गया। ये 54 है, 54 क्या 56 से छोटा है या बड़ा है, 54 56 से छोटा है, तो छोटा अंक आएगा। तो छोटा अंक क्या है हमारे पास 4 है, तो भाई ये
आपका 74 आ गया भाई इसका। ठीक है भाई। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था एक, ये मेरे को लगा कि करवाना चाहिए क्योंकि ये मैथ की कैलकुलेशन को बहुत आसान बनाता है भाई ये वाला टॉपिक। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।